नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। क्या हम ये भी वाजिब करते हैं कि भारत हमारी अपन अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझे। भारत पीओके पे हमला करने वाला है? आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों युद्ध उन्माद की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? इमरान खान को पीओके के असेंबली में पहुंच करके और ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि पाकिस्तान तैयार है, यानी कि भारत यदि कोई ऐसी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान माकूल जवाब देगा। क्यों उन्होंने आरएसएस के ऊपर वार किया कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो ऐसे उन्मादी है, वो उन्माद फैलाती है। दरअसल इस पूरे उनके बयान और राष्ट्रपति के बयान के परिप्रेक्ष्य में और उसके संदर्भ को डीपली स्टडी करेंगे और उसको सोचेंगे समझेंगे तो पाएंगे कि पाकिस्तान भयंकर निराशा में है, फ्रस्ट्रेशन में। सबसे पहले उसने अपनी संसद में इस मुद्दे को डिस्कस किया, उसके बाद दुनिया के सामने इस मसले को ले गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखी, अमेरिका, रूस और चाइना, जहाँ जहाँ सऊदी अरब, यूएई, जहाँ जहाँ वो गुहार लगा सकता था सब जगह उसने गुहार लगाई, लेकिन कहीं से उसे उसकी मदद वाला जो जवाब नहीं मिला। उसे सबसे उम्मीद चाइना से थी, लेकिन चाइना से भी उसको कुछ नहीं मिला। ऐसे में अब उसके सामने ये सवाल है कि अपने देश के लोगों को वो कैसे सेटिस्फाई करे। इमरान खान इस समय जो है चारों तरफ से घिर गए। देश की जनता का अलग दबाव है, आर्मी का अलग है, आईएसआई का अलग है, और जो वहाँ पे कट्टरपंथी ग्रुप हैं उनको अब मौका मिल गया है ये कहने का कि जो मौजूदा सरकार है वो देश के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान जब अपनी आज़ादी मना रहा था, स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो इमरान खान ने ये फैसला किया कि हम पीओके के असेंबली में जाएंगे और वहाँ पे बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पीओके उन्होंने क्यों चुना? तो पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत उसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसमें उसकी 24 सीटें आरक्षित हैं। फिलहाल 87 पे अभी तक चुनाव होता था और वहाँ पे जो है 111 सीटें हैं और जो है 24 सीटें वहाँ की हैं। लिहाजा वो पीओके के लोगों को ये डरा रहे हैं कि भारत ऐसा करने वाला है, और वहाँ के लोगों की सहानुभूति ले रहे हैं कि भारत यदि ऐसा करता है तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह से तैयार है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान इस समय कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। यदि वो जंग की बात करता है कि जंग भारत के साथ वो लड़ लेगा, तैयारी कर रहा है, अपने एयरबेस पे जो है जंगी जहाज़ों की तैनाती कर रहा है, बंदरगाहों पे कर रहा है, हर देश करता है, तो उसके बस की लड़ाई इसलिए नहीं कि एक अंदाज़ा लगाइए कि उसका जो है चालू खाते का घाटा और उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो फिजिकल डेफिसिट 7% से ऊपर है। चालू खाते का घाटा जो है वो 42% से ऊपर है। वहाँ पे जो उसकी पाकिस्तानी रुपए की कीमत है वो 160-170 रुपये पर डॉलर पहुँच गई है। वहाँ पे सब्जी, दूध, सब कुछ 100, 150, 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी इकोनॉमी जो है उस पर कर्ज का इतना ज़्यादा बोझ है कि वो IMF से लेके, चीन से लेके सऊदी अरब तक न जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहा है। लिहाजा वो गोला बारूद एक हफ्ते की भी लड़ाई झेलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये सारी बातें इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ के लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके कि पाकिस्तान सरकार जो है, जब भारत सरकार और मोदी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके यूटी बना दिया, धारा 370 स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, उसके बाद हाथ पे हाथ रख करके हम नहीं बैठे हुए हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, उनके जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, वो कह रहे हैं कि कोई भी देश हमारी मदद को आगे आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सब भारत इतना बड़ा बाजार है कि पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट उसके बाजार में है और कोई भी अपना आर्थिक नुकसान नहीं उठाना चाहता। तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री ये भाषा बोल रहा है। जो उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ में मलिहा लोधी उनकी प्रतिनिधि है, पाकिस्तानी प्रतिनिधि, पाकिस्तानी नागरिक उनको खरी खोटी सुनाता है एक समारोह में, और उसके बाद जो है वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यदि इस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है अपने देश के लोगों को संतुष्ट करना, उनमें किसी तरह से ये जज्बा भरना कि हम चुप नहीं बैठे हैं। अदरवाइज जहाँ तक जंग की बात है, इस समय भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि पाकिस्तान के आमने सामने की जंग में तो हराने की स्थिति में है ही है, पूरी दुनिया उसके साथ है। जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में पूरी दुनिया उसके साथ थी, उसी तरह से इस समय भी पूरी दुनिया उसके साथ है। यहाँ तक कि चीन को भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ बता दिया कि जो भी भारत ने किया है वो संविधान के दायरे में किया है। भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति चाहें
तो 370 के इस प्रोविज़न को ऐसे वो ख़त्म कर सकता है। सो उसने संविधान के दायरे में किया, आपको भी कोई बोलने का हक नहीं और किसी और को भी बोलने का कोई हक नहीं। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र संघ से भी उसको कोई मरम्मत नहीं मिलने जा रही है, कोई मदद नहीं मिलने जा रही है। तो ये सब जो भी गिदड़ भभकी है इमरान खान की, वो अपने देश के लोगों को दिखाने के लिए, बाकी अब कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ परेशान है कि जो वो सोच रहा था कि 370 स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में उत्पात होगा और दंगे फैलेंगे और वहाँ पे न जाने क्या क्या होगा, वो अभी एक हफ्ता यानी कि 5 तारीख को राज्यसभा से बिल पास हुआ, 6 तारीख को लोकसभा से पास हुआ, 7 तारीख को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और अब 15 अगस्त होने जा रहा है, कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ है। तो बहुत तरीके से भारत सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने मैनेज किया है, इसीलिए पाकिस्तान को पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है। देखते हैं और अभी आगे किस किस तरह की बयानबाजी होती है। एक बात होगी कि कल चूँकि अपने यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया था तो अपने जो भी उन्होंने बोला था 370 और कश्मीर पे ही केंद्रित रखा था। स्वाभाविक है कि चूँकि कल लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे और जिस तरह से इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति ने बोला है उसका जवाब भी देंगे वो, और सीधे सीधे शब्दों में जवाब देंगे। देश के नाम संबोधन में भी उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ बताया था। तो कल जो है अब इमरान खान के बयान के बाद सबकी नज़र रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पे कि अब वो कल क्या क्या बोलते हैं और पाकिस्तान को कैसे जवाब देते हैं। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।